मैं डॉक्टर पूर्ण प्रकाश जाटव, हिंदी विभाग, सहायक आचार्य, स्वर्गीय राजेश पायलट, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भानुपुर। छात्रों, आज अपन बात करते हैं शब्द शक्तियाँ। देखिए, बीए पार्ट तृतीय के सेकंड पेपर में शब्द शक्तियाँ, या जिसे अपन कहें कि व्याकरणिक जो कुछ पार्ट है, उसमें शब्द शक्तियों का भी नाम लिया जाता है और उसको एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। शब्द शक्ति का अर्थ देखिए, शब्दार्थ संबंध शक्ति, अर्थात शब्द और अर्थ के संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द और अर्थ के संबंध को शब्द शक्तियों के द्वारा शब्द के अर्थ का बोध होता है। शब्द शक्तियों के द्वारा शब्द के अर्थ का बोध होता है। अतः शब्द शक्ति को निम्न प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। जैसे शब्दों के अर्थों का बोध कराने वाले व्यापार शब्द शक्ति कहलाते हैं। शब्द शक्ति के तीन भेद हैं, तीन प्रकार हैं। जैसे नंबर 1 अभिधा शब्द शक्ति, नंबर 2 लक्षणा, नंबर 3 व्यंजना। इन तीनों से संबंधित तीन प्रकार के शब्द होते हैं। देखिए, अभिधा में वाचक प्रमुख, लक्षणा में लक्षक प्रमुख और व्यंजना में व्यंजक, तथा इन तीनों से संबंधित क्रम से तीन प्रकार के शब्द अर्थ होते हैं। इसमें वाचार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। इन तीनों के संबंध को इस रूप में, जैसे शब्द अर्थ शब्द शक्ति, तो एक अपन देखें तो जैसे अभिधा है तो उसमें शब्द तो हुआ वाचक और उसका अर्थ हुआ वाचार्थ, लक्षणा में लक्षक लक्षार्थ, व्यंजना में व्यंजक व्यंग्यार्थ। व्यंग्यार्थ की को मुख्यार्थ या अभिधेयार्थ भी कहते हैं। शब्द शक्तियों की परिभाषा। अभिधा शब्द शक्ति, शब्द को सुनकर या पढ़कर श्रोता या पाठक को उसका जो लोक प्रसिद्ध, देखिए अभिधा शब्द शक्ति शब्द को सुनकर या पढ़कर या श्रोता या पाठक को उसको जो लोक प्रसिद्ध अर्थ तत्क्षण तुरंत प्रभाव से ज्ञात हो जाता है, उसे अभिधेयार्थ या वाचार्थ या अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। इससे अभिधेयार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति अभिधा कहलाती है, कही जाती है। अभिधा के द्वारा ज्ञात अर्थ कोशगत अर्थ होता है। जैसे हमें फल खाने चाहिए, यहाँ फल का सामान्य अर्थ ग्रहण किया गया है। मतलब इसमें अभिधा में कोई ये नहीं है कि किसी चीज़ को घुमा फिरा कहा गया, सीधा सीधा। जैसे वाचक हो गया शब्द, उसका वाच्यार्थ हो गया। जैसे हमें फल खाने चाहिए, यहाँ फल का सामान्य अर्थ ग्रहण किया गया, जैसे इसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। लक्षणा में मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित होने पर मुख्यार्थ से संबंधित जो अन्य अर्थ रूढ़ी अथवा प्रयोजन के आधार पर ग्रहण किया जाता है, उसे लक्ष्यार्थ कहते हैं। लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। जैसे मोहन गधा है, उदाहरण के तौर पर मोहन गधा है। इस वाक्य में गधा शब्द का लक्ष्यार्थ कहाँ हो रहा है? मूर्ख। यह अर्थ इसलिए ग्रहण किया गया क्यों गधे का मुख्यार्थ एक जानवर यहाँ बाधित हो रहा है। ये अर्थ एक विशेष प्रयोजन के आधार पर ग्रहण किया गया है, अतः यहाँ लक्षणा शब्द शक्ति है। व्यंजना शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा के विराम ले लेने पर, अभिधा और लक्षणा के विराम ले लेने पर एक विशेष अर्थ ध्वनित होता है, उसे व्यंग्यार्थ कहते हैं। मतलब उसका अलग ही एक वो निकलता है, व्यंग्यार्थ जिसे कहते हैं। व्यंग्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे उसका घर गंगा में है, घर उसका गंगा में नहीं है। इसका ये नहीं है कि घर गंगा के बीच में उसका घर है। यहाँ
घर गंगा में नहीं हो सकता। अतः अर्थ ग्रहण किया गया है कि घर गंगा के निकट है, तटवर्ती है, उसके किनारे पर है, गंगा के किनारे पर है, तट पर है, तथा इससे ये भी ध्वनित हो रहा है कि घर में गंगा जैसी पवित्रता है। एक ये भी अर्थ निकलता है कि जैसे घर में गंगा जैसी पवित्रता है, निर्मलता है एवं शुद्धता है। ये ध्वनित होने वाला अर्थ ही व्यंग्यार्थ है तथा व्यंग्यार्थ ग्रहण करने से यहाँ व्यंजना सब शक्ति है। थैंक यू। अगले चैप्टर में अपन सब शक्ति के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे और इनके भेदों के बारे में।